ट्रंप ने क्या कहा है वो भी जानना बहुत अहम है, जिसका जिक्र अभी निशांत भी कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं पुतिन से बहुत निराश हूं। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे। ये ऐसे वक्त में स्टेटमेंट आया है जब वो एससीओ के मीटिंग से शामिल होकर बाहर आए हैं, और ऐसे को लेकर देखिए अब इस वक्त आप देखिए, ये बड़ी बात ये है कि एससीओ की मीटिंग हुई है और उसके बाद उनका स्टेटमेंट एससीओ समिट के बाद। और देखिए ऐसे में आपको ये समझना होगा, चीन को लेकर, रूस को लेकर जिस तरह की एक एकजुटता नजर आ रही थी भारत के संदर्भ में भी, अब एससीओ के बाद इस वक्त बड़ा स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि रूस यूक्रेन जंग पर मैं पुतिन से बहुत निराश हूं। हालांकि जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मीटिंग हुई थी तब ये कहा जा रहा था कि ट्रंप की उन बातों को कितना तवज्जो देंगे पुतिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा था। और उसके बाद जो मीटिंग उनकी हुई ज़ेलेंस्की के साथ और यूरोपीय कंट्रीज के साथ, ऐसा लगा कि वहां पर ज्यादा दबाव में नजर आए डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन लोगों की जान बचाने के लिए वो कुछ भी करेंगे। ये स्टेटमेंट, इसका क्या मतलब है, निशांत से समझते हैं। निशांत, अभी एससीओ के बाद उनका ये स्टेटमेंट आ रहा है। पहले तो इमरजेंसी मीटिंग को लेकर हमने अभी जिक्र किया, फिर हमने कहा कि वो कोर्ट को लेकर अब आगे बढ़ने की सोच रहे हैं, अपील करेंगे। तीसरी बात वो ये कह रहे हैं, जिसका अभी आप भी जिक्र कर रहे थे, कि पुतिन से वो बहुत निराश है। और अगर वो ये कहते हैं कि लोगों की जान बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, तो ये बयान उनका क्या इशारा करता है? देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो पुतिन से ही इज वेरी डिसअपॉइंटेड इन पुतिन, तो ये वो पहली बार नहीं कह रहे हैं, ये वो पहले भी कह चुके हैं, और वो पहला कहने के बाद वो अलास्का मीटिंग भी कर चुके हैं। सो ही इज डोनाल्ड ट्रंप, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ही कैन टेक अ यू टर्न, नंबर वन। लेकिन दूसरी बात है, जब वो ये कह रहे हैं कि मैं पुतिन से बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ और कल एक इमरजेंसी मीटिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका कल अकेले दम पर फैसले ले लेगा, क्योंकि अभी तक अमेरिका अकेले दम पर रशिया पर फैसले नहीं ले रहा है। लेट्स एक्सेप्ट इट। अगर वो ऐसा लेंगे, देन वी आर गोइंग टू सी अ वेरी डिफरेंट डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन इन ऑल लाइकलीहुड जो दुनिया भर के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप यूरोपियन समिट में जाएंगे और उसके बाद यूरोप के कंधे पर बंदूक रख के रशिया के खिलाफ फैसले लिए जाएंगे, so that he is not painted in bad picture and there is some way out कि वो बार बार पुतिन से और रशिया से बातचीत का जो एक डोर है उसको खोला रखें। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप इज नॉट नोन टू कीप द डोर्स ओपन, बट नेवरदलेस ये हो सकता है। अभी के जो हालात हैं उसको लेकर हमारे पास तीन बड़ी खबरें हैं। नंबर वन, इमरजेंसी मीटिंग विच नोबडी नोज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन क्या है? हालांकि अमेरिका की डोमेस्टिक पॉलिसीज और टैरिफ को लेकर जो कोर्ट में चीजें हो रही हैं, शायद इमरजेंसी मीटिंग में उस पर ज्यादा चर्चा हो सकती है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने अपने टैरिफ के डिसीजन को डिफेंड किया है, वो कोर्ट की वजह से किया है। उन्होंने कहा कि अगर नहीं होगा तो इसके रिवर्बरेशंस हमें आने वाले समय में, वो एक मॉरल हाई ग्राउंड लेके बोल रहे हैं कि इससे नुकसान होगा। तीसरी चीज, ही सेड आई एम डिसअपॉइंटेड इन पुतिन। इसका मतलब साफ है, इफ ही इज डिसअपॉइंटेड इन पुतिन, इसका मतलब वो एक मैसेजिंग दे रहे हैं। अब टाइमिंग जो आपने जिक्र किया, नंबर वन एससीओ, नंबर टू, एक चीज साफ हो गई है कि ट्रंप जो नोबेल प्राइज चाहते थे वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध नहीं रुकवा पा रहे हैं। एक दूसरी बात, ट्रंप की वजह से ग्लोबल साउथ में चाइना, रशिया और भारत एकदम साथ आ गए हैं। तीसरी बात, ट्रंप जिन्होंने क्वाड को सबसे ज्यादा तेज किया था अपने लास्ट टेन्योर में, उसको सबसे ज्यादा धार दी थी, अब वो क्वाड कहां जाएगा किसी को नहीं पता है। चौथी बड़ी बात जो सबसे ज्यादा मायने रखती है, देयर इज गोइंग टू बी नो टॉक्स बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन, यानी ज़ेलेंस्की और पुतिन की कोई मुलाकात नहीं होने वाली है। अभी ऐसा होता प्रतीत हो रहा है साफ तौर पर। अब एक चीज जो सबसे ज्यादा चिंताजनक है वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप का अभी तक का स्टैंड है कि वो यूरोप को हथियार बेचेंगे और वो हथियार यूरोप यूक्रेन को दे सकता है। कल की इमरजेंसी मीटिंग में क्या वो ये फैसला ले सकते हैं कि वो यूक्रेन को डायरेक्ट हथियार की एक्सेसिबिलिटी देंगे? ये एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट होगा डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी में, क्योंकि ये बेसिकली पॉलिसी थी बाइडेन की। तो इसका मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पीस प्राइज की बात कर रहे हैं, वो लगभग अपने मिशन में जो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि 24 घंटे में सीज फायर कराएंगे, वो फेल होते दिखाई दे रहे हैं। निशांत, एक और बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि ये इस वक्त जो स्थिति है वो आपातकाल की स्थिति है। अगर वो ये बात कह रहे हैं तो वो कल की मीटिंग से जोड़कर उनके इस स्टेटमेंट को देखें तो क्या वो और गंभीर और बड़े फैसले इस इमरजेंसी मीटिंग में ले सकते हैं? देखिए, अगर हम आपातकाल की स्थिति की बात कर रहे हैं तो हमें नहीं भूलना चाहिए
कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने नेशनल गार्ड्स को वॉशिंगटन डीसी में उतारा तो सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने खिलाफ होने वाले प्रोटेस्ट को पहले ही प्रीएम्प्ट करना चाहते हैं, इसलिए नेशनल गार्ड्स को उतारा गया है। नंबर 1। नंबर 2, ये आपातकाल की कौन सी स्थिति है? अमेरिकन इकोनॉमी उनके कहे अनुसार अभी बहुत अच्छा कर रही है, तो अगर आपातकाल की कोई स्थिति है तो शायद वो वॉर के लिहाज से बोल रहे हैं। अगर वो वॉर के लिहाज से आपातकाल की स्थिति को देख रहे हैं तो एकाएक ये रियलाइजेशन अब क्यों हो रहा है एससीओ समिट के बाद? ये अपने आप में कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका इन नेक्स्ट फ्यू आवर्स हमें आकलन करना पड़ेगा, उनके जवाब हमें समझ में आ पाएंगे। तो देखिए 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण निशांत ने कही है। देखिए एससीओ के बाद डोनाल्ड ट्रंप की इस इमरजेंसी मीटिंग का जिक्र करना, उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले के अलावा आगे अपील करेंगे। आर्थिक आपातकाल की वो बात कर रहे हैं, लेकिन एक बात जो क्लियरली समझ आ रही है वो ये कि टैरिफ को लेकर डोनाल्ड ट्रंप रिजिड हैं। निशांत शुक्रिया, ये विश्लेषण आपने हमारे साथ किया। एक ब्रेक हम ले रहे हैं, आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।